अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ गुलाब की जो मैंने कटिंग की थी। जिस तरीके गुलाब ख़राब हो गया था, तो जिस तरीके मैंने ठीक किया था, इसके ऊपर मैंने प्रोग्राम किया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। तो किसी भी मेरे प्रोग्राम जो आ रहे हैं उनके नीचे जाके आप चेक करेंगे तो आपको प्रोग्राम ये मिल जाएगा गुलाबों वाला। जिस तरीके मैंने इसकी केयर की थी, जिस तरीके मैंने इनके साथ एक पत्ता भी नहीं छोड़ा था, तो आप ये चेक कर सकते हैं। इनका रिज़ल्ट ये मेरा ख्याल है 15 या 20 दिन हो गए होंगे इसको। ये चेक कर लें। ये वाले जो 2 पौधे हैं ये देसी हैं, गरूजन गुलाब के, ठीक है। और ये वाला जो इंग्लिश है, इसका भी रिज़ल्ट अच्छी तरह से चेक कर लें, और ये वाला भी रिज़ल्ट अच्छी तरह से चेक कर लें। और जितने मैंने आपको 15-16 मैंने गिनवाए थे, उसमें से एक भी पौधा नहीं है जो हमारा ख़राब हो गया हो, जो जिसकी ठीक होने में प्रॉब्लम आई हो। सभी के सभी बेहतरीन किस्म की जो मटेरियल मैंने इनको डाला था, अगर आपने नहीं प्रोग्राम देखा हुआ तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। डीकम्पोस्ट गोबर खाद और मिट्टी मैंने इसकी ये चेंज कर दी थी, ठीक है। और इसके अंदर मैंने खाद मिक्स करके इनको मैंने बिल्कुल कटाई इसकी करके मैंने इसको लगा दिया था गमलों में। और जस्ट मैंने इनकी जो रखी थी 12 इंच गमले की, वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी है। अभी भी आप चेक कर सकते हैं। इसकी वाटरिंग के लिए जगह मैंने ये 3 इंच छोड़ी है। आपने भी 3 इंच जगह छोड़नी है वाटरिंग के लिए। 12 इंच गमले के अंदर अगर है, अगर 14 के अंदर है तो फिर आपने 4 इंच जगह छोड़नी है वाटरिंग के लिए। अगर 18 में है तो फिर 5 इंच जगह वाटरिंग के लिए आप छोड़ेंगे तो आपका गुलाब इंशाल्लाह ज़बरदस्त हो जाएगा। ये देखें जी, जितना भी आपको ये गुलाब नज़र आ रहा है, अब देखना ये है। अब मैं आपको चेक करवाऊंगा इनके फूल का जो रिज़ल्ट है वो किस तरीके का आता है। और आपने डाइसिन स्प्रे नहीं आपने भूलनी, वो इनको बहुत पसंद है गुलाबों को। आपको मौका मिले 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, जब भी आपको मौका मिलता है आप डाइसिन स्प्रे कर लिया करें। ये वाला जो है इस पर हल्का सा असर हुआ है इस पर, ठीक है। लेकिन इस पर असर जो हुआ है ये मैं अच्छी तरह से चेक करूँगा इस एरिए से। अगर आपके पास भी अगर इस तरीके का हो चुका है तो ये वाली जो जगह है ये लाजमन चेक किया करें ये, ठीक है। अभी मैं कोशिश करूँगा इसको डाइसिन स्प्रे करूँगा, ठीक है। इस पर अटैक है इसका जो फंगस का, ठीक है। तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट प्रोग्राम करूँगा, ताकि अगर आपके पास भी गुलाब इस तरीके हो रहा है तो वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ये भी चेक कर लें, इसके साथ ये भी है। तो इस तरीके का इंशाल्लाह जो अपडेट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, इसी तरीके सभी प्रोग्रामों की अपडेट जो जो मैंने बताई हुई है वो ज़रूर पूरी करूँगा, और इंशाल्लाह आपको मज़ीद समझ भी आएगी। तो माशाल्लाह आज का दिन भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो मैंने सोचा चलें ये अपडेट आप लोगों को शेयर कर दूं। कुछ लोग पूछ रहे थे व्हाट्सएप पर कि आपके गुलाबों की क्या कंडीशन है, इसीलिए मुझे मजबूरी है कि फिर मैंने अपडेट शेयर करनी होती है। तो वो अपडेट मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। आपको मैंने वाटरिंग का भी समझाया हुआ है, इस चीज़ का भी समझाया हुआ है। जो ग्राफ्ट के नीचे ये वाली अगर चीज़ अगर आती है, इसको लाजमन उतारना है जिस पौधे के भी साथ है। ये देखें, ये भी ग्राफ्ट से नीचे है, ठीक है। इस तरीके की अगर किसी भी पौधे के साथ आ रही है तो वो आप ज़रूर उतारें, ताकि जंगली इसके साथ ग्रो ना करे। जंगली ग्रो करेगा तो आपका गुलाब ख़राब रहेगा। अगर आप इस पर कंट्रोल रखेंगे तो बेहतरीन किस्म का रिज़ल्ट भी आप ले सकेंगे। और 12 महीने सदा बहार ये एक पौधा है, 12 महीने परमानेंट रहता है जो ये गुलाब रोज़ होता है। तो ये कभी भी इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगा। हर साल आपने किसी में कमी पेशी नज़र आए तो तरीका आपने सेम यही करना है, तो बेहतरीन किस्म का रिज़ल्ट आप लेंगे। और मज़ीद आपके पास तजर्बा भी आ जाएगा, और गुलाब आपका जो है उसकी ग्रोथ भी ज़बरदस्त और अच्छी रहेगी, ठीक है जी। आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम था, तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।